खेलना बहुत जरूरी है बेटा जीवन में। ये सब पढ़ाई लिखाई ये क्या है, बताऊंगा मैं आपको। क्या है, मैं थोड़ा सच बोल जाता हूँ, फिर लोगों को लगता है और ये सच क्यों बोल रहा है। सच नहीं बोलना चाहिए बच्चों के साथ, बोलना चाहिए यार। कल वो बड़े हो जाएंगे तो कहेंगे हमारे मास्टर था एक ही सच बोल रहा था, बाकी सब नहीं बोल रहे थे क्या। सच बोलना बहुत जरूरी है, आपको जीवन की सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे कहीं जीवन में काम नहीं आएंगी, और लो मजे, ये नंबर भी कहीं काम नहीं आएंगे, जीवन में जीने का काम आएंगे स्किल्स। आज का इंसान है क्या उसी पे। हाँ यस, टैनिक एसिड होता है, कौन सी ड्रिंक है, कैफिनेटेड ड्रिंक है। अगर मैं ज्यादा पीऊंगा तो क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। लेकिन मैं तो एक ही चाय का कप पी रहा हूं, तो मतलब आधी 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 कप पी लूं। देखो बेटा बुरा मत माना करो, मैं थोड़ा सच बता देता हूं, वो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है। अभी जो बच्चे बाहर निकल के जॉब वॉब कर रहे हैं ना, अपने अपने पुराने स्टूडेंट है, वो कहते हैं भैया यार आपने बहुत सही बातें बताई थी, जीवन जीने में वही काम आ रही है। सच बता रहा हूं, वो खुद कहते हैं कि नहीं वही काम आ रही, स्किल काम आ रही है। अभी आपके 11-12 के जो बच्चे ना बहुत सारे, वो 25-30,000 महीने के कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैं जानता हूं, क्यों, स्किल्स अच्छी कर ली। कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई के अलावा, फ्रीलांसिंग में कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई एनिमेशंस कर रहा है। बहुत सारे तो मेरे से कनेक्टेड है, मेरे से बात करते हैं, 25 से 30 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं। तो आप इतनी सारी पढ़ाई करके एट द एंड पैसे कमाना चाहते हैं ना। रियलिटी तो यही है, लाइफ की सच्चाई तो यही है कि मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए, चाहत की बात नहीं कर रहा मैं, जरूरत की बात कर रहा हूं। जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने परिवार को पालना है, मुझे अपने परिवार को देखना है। इंपॉर्टेंट स्किल है, नंबर नहीं। पर क्या नंबरों की बात होगी तो डर आएगा, और डर से व्यापार आएगा। मैं तो नंबर की बात नहीं करता, इसीलिए नहीं करता कि क्या नंबरों की बात करूं तुमसे। नंबर मुझे पता है जीवन में कहीं काम नहीं है। मैं टॉपर था, आज तक कहीं नंबर मेरे काम नहीं आया। बहुत सारे टीचर जो हमारे साथ पढ़े होंगे वो टॉपर नहीं रहे होंगे, मैं टॉपर था, पढ़ा रहे ना मेरे साथ में। तो क्या यहां पर उनके लिए मेरे नंबर उनसे ज्यादा थे, क्या मैटर करेगा, कुछ नहीं करा। स्किल्स मैटर करती है। तो लाइफ में क्या मैटर करता है, स्किल्स मैटर करती है, नॉलेज मैटर करता है, मार्क्स नहीं। आपके इंटेंट, आपका नॉलेज, आपके स्किल्स, ये आपको आगे लेके जाएंगे। नंबर थोड़ी आगे लेके जाते हैं जीवन में। नंबर आगे लेके जाते तो हर रट्टू पोपट 100 में 100 लाने वाला आज भारत में रैंक 1 होता, पैसे के मामले में, सक्सेस के मामले में। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यही है ना। सच्चाई है कि नहीं है, अपने दिल से सच्चाई है कि नहीं है। फिर सारे रट्टू पोपट 100 में 100 लाने वाले आज इस देश को रूल कर रहे होते। कर रहे हैं क्या, पूरे विश्व को रूल कर रहे हैं क्या नंबर लाने वाले? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अपने देश में, अपने शहर में देख लीजिए आप, आज अपने शहर में जाके टॉप 10 लोगों की आप लिस्ट देखिएगा जो बिलियनियर हो। कैसे वहां तक पहुंचे आपको समझ में आ जाएगा। कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नौकरी करने वाला सिस्टम है, नौकरी बनाने वाला सिस्टम है। और नौकरी बनाने वाले सिस्टम से आप नौकरी ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते। ये नौकरी देगा उतना काफी आपके लिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। आजकल तो नौकरी भी नहीं दे पा रहा है सिस्टम। आप देख रहे होंगे लोग अनएम्प्लॉयबल है। आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा आज मैं, आपको खुद हैरानी हो जाएगी। अभी तो बताएंगे आपको, इंसानियत ज्ञान में आज बताएंगे आपको, सच्चाई बताएंगे, तभी तो आप खड़े हो जाओगे, जगोगे। मुझे नहीं बताया गया, बेवकूफ बनाया गया। आपको क्यों बेवकूफ बनाऊं मैं? आपको सच बताऊंगा मैं, क्योंकि सत्य परमात्मा की वाणी होती है, सत्य बोलना बहुत जरूरी है। आपको सच बताऊंगा ताकि आपके दिमाग की खिड़की खुले। पढ़ा तो देखो ईमानदारी से रहा हूं, पढ़ाऊंगा पूरा, पर सच्चाई तब भी बताऊंगा। जिंदगी में आगे जाओगे, जिंदगी में आगे क्या क्या लड़ाइयां हैं, ये सब नंबर थोड़ी आई वहां पे लड़ने के लिए। ओ भैया मेरे से कोई प्रॉब्लम मत लेना, क्यों, मेरे बोर्ड में 98% थी। अच्छा ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? भौतिक संसार में हम इतने ज्यादा हमको घुमा दिया गया है भौतिक संसार के अंदर कि लोगों को आध्यात्मिक संसार की वैल्यू खत्म हो गई है। सिर्फ भौतिक संसार में लगे हैं, उसी रेस, उसी दौड़ में। 99%। 5 लाख रुपए की नौकरी, 10 लाख रुपए की नौकरी, 15 लाख की नौकरी लगे रहिए उसी भेड़ चाल में। संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है जब लोगों के अंदर ये भाव आए कि मुझे कुछ बनना है। तो संसार में लोगों के अंदर ये भाव आता है ना, मुझे कुछ बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि अगर आप एक चीज हासिल कर लेंगे, आपको दूसरी चीज हासिल करने का मन रहेगा, तो उस पर रिग्रेट रहेगा। वो हासिल करोगे तो तीसरी चीज, रिग्रेट हमेशा रहेगा। आप हमेशा नाखुश रहेंगे जीवन से। समझ रहे? तो भौतिक संसार इस तरीके से घुमाता है चीजों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा भौतिक संसार छोड़ दो, रहो, पर उसकी सच्चाई तो समझो। जो परिवार वाले पेरेंट्स बोल रहे हैं चलो वो तो करो, पेरेंट्स जो बोल रहे हो करो, वो भी प्रेशर में है। फिर जो टीचर बोल रहे हो वो कर रहे हो, सब बोल रहे हो ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब पढ़ाई 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 पढ़ाई, नंबर 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 नंबर, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नंबर नंबर पढ़ाई, नंबर पढ़ाई नंबर पढ़ाई। असली जिंदगी में काम है नहीं? कौन बताएगा सच? नंबर नहीं काम आता असली जिंदगी में। पर ठीक है, किसी इंसान को तो सच बोलना पड़ेगा। कोई तो आएगा जो तुम्हें सच बोलेगा। मैं ही हूं, क्या पता मैं ही तुम्हें सच बता दूं, और मैं बता भी रहा हूं। किसी एक इंसान को तो आके तुम्हें सच बताना पड़ेगा ना। किसी एक इंसान को हमेशा उठना होता है और आवाज उठानी पड़ती है और बताना होता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, और आप समय रहते खुद को सही राह पे ले आइए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में आपके नंबर आपको कहीं नहीं लेके जा सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूं। मेरे को मेरी 10वीं के नंबर सिर्फ एक जगह काम आए थे,
मैं जब बैंक में लोन लेने के लिए गया था, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने एजुकेशन लोन लिया है, आपके सामने खड़ा हूं, लोन लेके आया हूं और लोन से पढ़ाई करी है। और आज मुझे गिल्ट भी होता है कि मैंने वो डिग्री करी क्यों, जब मुझे वो करना ही नहीं था। बट मैं आपको चलो वो तो रीजंस बताऊंगा, वो नहीं। मैं जब बैंक में लोन के लिए गया था, तो पंजाब नेशनल बैंक में मैं गया था, तो मेरे से वहां पे बैंक मैनेजर साहब ने सीधे ही पूछा था, आपके 10वीं और 12वीं में कितने प्रतिशत थे? मिनिमम 60% चाहिए क्या, उससे ज्यादा? मैंने कहा उससे तो बहुत ज्यादा है सर। बस ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरिया। उसके बाद कितने का लोन चाहिए, उसके लिए बैठ के बात हुई, वार्तालाप हुआ, है ना। तो मैंने 7.5 लाख का लोन लिया था, तो उस पर थर्ड पार्टी गारंटी होती है, वो दिलवाई गई और फिर लोन प्रोसेस हुआ। कहानी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक जगह यहाँ काम है, दूसरा जब कॉलेज में अच्छी कंपनीज आती हैं तो उनमें से कुछ कुछ का क्राइटेरिया होता है 75%, तो वो क्राइटेरिया भी मेरा फुलफिल होता है, तो वहां पे भी मैं बैठा था और प्लेसमेंट लग गया। बट मुद्दे की बात यह है, उसके अलावा कहीं काम आया नहीं। मुझे किसी ने बोला जब आप विवाह करने जाएंगे तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो मुझे लगता है 3 काम है, और चौथा बर्थ सर्टिफिकेट की तरह यानी, है ना, उसके लिए भी वो काम कर सकती है, तो 4 काम है। उसके अलावा कोई 5वां काम हो तो मुझे बताइएगा। बोलेंगे आउट ऑफ इंडिया जाना, तो अगेन वो एकेडमिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई वो अलग सा यूज नहीं हुआ। तो सच्चाइयां हैं जीवन की, बाकी आपके ऊपर है। सत्य जो कबूल लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं कबूलेंगे तो आपका जीवन ही दुख से भरा रहेगा। फिर बोलूंगा स्किल्स पे काम करो, स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की जो स्किल्स होती है उस पे काम करो, पर्सनैलिटी पे काम करो, जो अच्छा लगता है वो सीखो। आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, जैसे एआई से रिलेटेड चीजें, स्किल सीखना स्टार्ट करो, है ना। यूट्यूब सीखना स्टार्ट करो, ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करो, वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करो, ये स्किल्स है, लर्न दैम। एनीथिंग विच कैन जनरेट मनी फॉर यू इज अ स्किल, प्लीज डू दैट, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना।